हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको NCERT मैथ क्लास 10 चैप्टर 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। इससे पहले वीडियो में आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं जिससे आपको एक्सरसाइज 9.1 बनाने में बहुत आसानी होगी। उसमें आपका क्वेश्चन 1 भी बताए हैं 2 मेथड से। अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन 2 शुरू करने से पहले क्वेश्चन है आपका 2 और क्वेश्चन 2 शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट फिर से आपको हम क्लियर कराना चाहते हैं। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण, यहाँ हो जाएगा आपका उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। अवनमन कोण यहाँ हो जाता है आपका उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक फिगर यहाँ बना लेते हैं। यहाँ एक हम फिगर बना देंगे। फिगर को हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। यहाँ आपका एक फिगर हो गया। फिगर होने के बाद इसको हम ए मान लेते हैं। ए आपका बी हो गया, ए आपका सी हो गया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको है उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन, इसको हम कोण बोलते हैं। उसके बाद है आपका ये क्षैतिज रेखा। क्षैतिज, ये आपका रेखा है। वो क्षैतिज रेखा हो गया। ये आपका है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हो गया। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम मीनार बोलते हैं। ये मीनार हो गया। और ये हो गया आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण पिछले कॉन्सेप्ट में हम क्लियर भी किए हैं। यहाँ से जो ऊपर देखा जाता है उन्नयन कोण होता है, ऊपर से नीचे देखते हैं अवनमन कोण हो गया। और ये आपका एक अंतर कोण था, क्षैतिज रेखा। यहाँ से हम दृष्टि रेखा हो गया। ये आपका क्या है? BC आपका मीनार है। अब हम पहला आपका क्लियर कराना चाहते हैं कि माना कि मीनार है। मान लिया कि मीनार है। हमारे आंख से मीनार का शिखर तक खींची गई रेखा, हमारी आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा ए और सी, AC को दृष्टि रेखा कहा जाता है। AC को क्या कहा जाता है? दृष्टि रेखा कहा जाता है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण ABC को उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, जो ये है कहते हैं। इसी तरह कोण ACD, कोण AC और D को अवनमन कोण कहते हैं। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट 2 की ओर कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण का मान क्या हो जाता है? बराबर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। यहाँ है आपका क्वेश्चन आपका है 2। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 में आपका फिगर बनाया हुआ था, जो इसके पहले वीडियो में हम फिगर बनाकर दे दिए हैं। अब देखिए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्वेश्चन 2 का है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, जो पेड़ टूट के नीचे गिरा हुआ है
वो 8 मीटर है पेड़ के जड़ के पास से, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की क्या है? ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए हम इस क्वेश्चन का हल कैसे करते हैं। कभी भी आप हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनाएं, उससे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आप फिगर बना लें। फिगर आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिगर यहाँ क्या है कि एक पेड़ यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ पेड़ है, पेड़ आपका यहाँ तक है, जो यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से आपका टूट जाता है, टूट जाता है। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ए और बी यहाँ पेड़ है, उससे जो टूट के पेड़ यहाँ गिरा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। 8 मीटर है। और ये कोण कितना डिग्री का है? तो ये आपका 30 डिग्री का कोण कितना है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब 30 डिग्री का यह कोण बनाएगा तब इसको हम कैसे बनाएंगे कि पेड़ की ऊंचाई यहाँ हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा? BC प्लस AC, BC प्लस AC बराबर वाट। यहाँ BC और यहाँ टूट के जो ये वाला पेड़ है गिरा हुआ है AC बराबर वाट, वो आपका पता नहीं है। और AB बराबर आपका कितना है? 8 मीटर है। AB बराबर आपका 8 मीटर है। पेड़ के जड़ से और टूट के गिरा हुआ जो कोण बना था उसके बीच की दूरी, एंगल हो जाता है BAC बराबर आपका 30 डिग्री। BAC कितना है? 30 डिग्री। तो हमको क्या करना है? हमको करना है BC की गणना, BC की गणना। तो BC की गणना हम कैसे करेंगे? B और C की गणना करेंगे, जितना है उतना ही टूट के गिरा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा BC बटा में AB, BC बटा में AB। तो BC आपका है लंब और AB आधार। तो यहाँ हो जाएगा लंब और आधार, यानी कि tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो BC का आपका यहाँ दिया हुआ है BC और AB का 8 मीटर है बराबर tan आपका कितना है? 30 डिग्री है। जब ये आपका 30 हो गया तो BC बटा में 8 और tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा आपका √3 हो जाएगा, 1 बटा √3 हो जाएगा। इसलिए BC बराबर 8 बटा में √3, 8 बटा में √3 मीटर हो जाएगा। BC बराबर हो जाएगा 8 बटा √3 मीटर। जब BC हम निकाल लिए तो अब हम AC की गणना करेंगे। आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे? AC की गणना करेंगे। AC की गणना, तो जब हम AC की गणना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AB और बटा में AC। AB AC क्या हो जाएगा आपका? AB और AC क्या हो जाएगा? आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण, यानी कि हो जाता है आपका cos थीटा। तो cos थीटा तो आपका हो जाता है कितना? AB आपका 8 है और AC का AC है, तो cos आपका कितना हो जाएगा? आपका 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है? 8 बटा में यहाँ हो जाएगा AC बराबर हो जाता है √3 बटा में 2। जब आपको त्रिकोणमितीय टेबल में किसी का मान याद नहीं रहेगा तब वो क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगी। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2। अब यहाँ हम करेंगे क्या? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ जो टूट के गिरा था तो ऊंचाई आपका उसका कितना है? तो हो जाएगा आपका BC प्लस AC, BC और प्लस में AC, यही आपको निकालना था।
यहाँ हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3, यहाँ हो जाएगा या 8 दूनी 16, तो ये सी बराबर आपका हो जाता है 16/√3। यहाँ हो जाएगा आपका 16/√3, तो हो जाएगा 8 और 16, 8 और प्लस 16 बटा में आपका √3, यानी कि हो जाता है 24/√3। इससे हम कटा देंगे तो 8√3 है। यहाँ हो जाएगा कि आपका 8√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर, और यही आपका पेड़ का ऊंचाई बोलिए या लंबाई बोलिए, और यही आपका राइट आंसर हुआ।